भेजूनो भी बुढ़ो भेजूनो एक्शन हो गया। मैं देव का ही है, मैं देव का, मैं उन्हें भेजूंगा। मैडम की बीसी चल रही मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, थैंक यू सर। मैं उन्हें भेजूंगा फोटो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चले हाँ मेरे साथ मौजूद हैं पवन खजुरिया जी। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल जो है ऐतिहासिक वाक्य सामने आया है, उधमपुर देवी का तट पर अधजले शव जो हैं पानी में बह जाते हैं। कई दिनों से एक साल हो गया है यहाँ पर काम लगे हुए। क्या मानते हैं कि अगर पहले ही अगर देवी का तट का उस शमशान घाट का काम कर दिया जाता तो इस तरह का वाक्य जो मतलब ऐतिहासिक वाक्य जो सामने नहीं आता? देखिए, इसको मैं ऐतिहासिक नहीं कहूँगा, बड़ी दुखदायक बात है कि हमारे देविका जैसे एक आस्था जो हम सब लोगों की इसके साथ जुड़ी है, और यहाँ पर शमशान घाट में हमारे ही घर के किसी सदस्य का जब अंतिम दाह यहाँ पर देकर संस्कार हो रहा हो और एकदम पानी बहाव जो था वो आया और उसके साथ छेड़छाड़ हुई और वो साथ में बहा के ले गया, ये बड़ा दुखदायक बात है, बड़ा दर्दनाक। तो देखिए ना, इसके बावजूद भी कोई भी टीम यहाँ पर नहीं आई उस शव को ढूंढने, क्योंकि उन्हीं का परिवार जो है आगे तक गया, वहाँ पर ढूंढा गया अपने सदस्य को, पर नहीं, अभी तक जो है शव नहीं मिला। क्या आप मानते हैं कि अगर प्रशासन द्वारा भी अगर कोई SDRF की टीम बनाई जाती, कोई गोताखोर टीम आती यहाँ पर, उसे ढूंढा जाता, चलो खाना पूर्ति के लिए ही कोई आता, वैसा भी कोई देखने को नहीं मिला। आज आप यहाँ पर आए हैं, आपसे पहले कहीं ना कहीं सुमित मगोत्रा यहाँ पर आए, यहाँ पर जायज़ा लिया, पर कहीं ना कहीं उन जो शव जो यहाँ पर पानी में बहे थे उनको ढूंढने कोई नहीं आया। देखिए, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा, अब इस पर कोई राजनीति तो नहीं मैं करूँगा। हमारे यहाँ के जो काउंसलर हैं अनिल रोड़ा जी, ये कल शाम को भी आए थे, सुबह भी आए थे, ये सारा जहाँ पर देखते हुए। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारे यहाँ पर जो संस्कार के समय जो फ्लड आया, तो मैं समझता हूँ वो तो बड़ी दुख वाली बात है। लेकिन फिर भी जो प्रयास है कि किसी तरीके से जहाँ पर किसी चीज़ की अनदेखी ना हो। लेकिन जो अभी आपने डेवलपमेंट की बात की कि अगर शमशान घाट पहले बना होता, मुझे लगता है जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट हमें उधमपुर में मिला है, हमारे उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के सांसद, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा हमें जो ये प्रोजेक्ट दिया है 186.70 करोड़ रुपये का। लेकिन जब भी डेवलपमेंट चलती है तो कहीं ना कहीं एक साइड से शुरू होकर धीरे धीरे सारा प्रोसेस चलता है। ये अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से है। अब देविका एक अच्छा स्थान, हमारी आस्था का सवाल जहाँ पे जुड़ता है, पवित्र जो देविका है, यहीं पे हमारा शमशान घाट है, एक अलग विषय है। लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे जिस तरीके से इसका सौंदर्यीकरण, इसका पूरे तरीके से यहाँ घाट सारी चीज़ें व्यवस्था बन रही है। लेकिन ठीक है, ये बड़ा दुखदायक बात है। लेकिन ये पहले फ्लड पहले भी कई बार आया है, कई बार पहले भी ऐसा यहाँ पर पानी, हमारे जो यहाँ बौलियाँ हमारी उधमपुर की बड़ी फेमस रहती हैं, वहाँ पर कई बार सफाई करनी पड़ी, कई बार यहाँ पर पानी आता है, क्योंकि इसका बहाव जब पानी आता तो अपना निकास बनाता। पहली बार शव बहना जो है पहली बार, ये बड़ी दुखदायक बात है, ये बड़ी दुखदायक बात है। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इसके लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की अनदेखी ना हो, ताकि लोगों के जज्बात के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। चलिए खजुरिया जी, देखिए अगर मैं लापरवाही की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं, आपकी खुद की सरकार, आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं आप जो है आरोप नहीं भी लगा सकते, पर क्या किस तरह आप यहाँ पर आए, किस तरह का संज्ञान जो है आपने लिया? मैं ऐसा कहूँगा, इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी दोगली बात नहीं करती, चाहे हमारी सरकार हो या कुछ। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं, यहाँ यूटी प्रशासन है, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन सीधे तौर पर केंद्र में हमारी सरकार है। इसीलिए यहाँ प्रोजेक्ट के नाते इतना बड़ा जो फंड्स आया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि गलत कहीं भी होगा, कहीं भी, चाहे वो प्रशासन की नालायकी होगी, कहीं अगर हमारी सरकार की भी होगी, हम कड़े शब्दों में बात करने वाले लोग हैं। पहले भी मैंने आपसे सवाल किया कि क्यों नहीं गोताखोरों को बुलाया गया, SDRF टीम बनाई गई, नहीं, हम उनको क्यों नहीं ढूंढा गया? नहीं, उसी के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, अनिल रोड़ा जी हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, वो आए, उन्होंने प्रशासन से भी बात की, हम लोगों ने भी बात की, इसीलिए इन्होंने बुलाया। हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पर यही देखने के लिए आए हैं कि किसी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारे घर का सदस्य है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के सदस्य है तो कहाँ क्यों नहीं ढूंढा गया।
मेरा मानना है कि हम अभी प्रशासन से भी बात करेंगे ताकि, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो कुछ मैं देखता हूँ कि इस पर क्या बात हो पर रही कहीं है। ना कहीं उधमपुर की जनता इस वक्त डर चुकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात भी आएगी। तो लोग कह रहे हैं अगर एक बारिश में 1 घंटे की बारिश ने जो है शवों को, अध जले शवों को जो है पानी के बह में ले गया, और आने वाले दिनों जब बरसात होगी, तेज बारिश होगी, तो क्या लोगों के लिए काफी डर पैदा हुआ है? क्या किस तरह से जो प्रशासन अब आगे काम करेगी इस चीज को लेकर? देखो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अब हमारे केदारनाथ में इतना बड़ा, वहाँ भी किस तरीके से क्या हुआ था सारी दुनिया जानती है आपके मीडिया के माध्यम से। मैं ऐसा नहीं कहता, जब संसार में सारी चीज़ें चलती हैं तो ऊपर नीचे भी चलता है, लेकिन कभी कोई लापरवाही ना हो उसके लिए हम कड़े शब्दों में सरकार को और अपने प्रशासन को कहते हैं। इस तरीके की कहीं लापरवाही हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो वही कह रहा हूँ ना सर, वहाँ पर जहाँ पर देविका तट पर जो शमशान घाट है, वहाँ पर जब किसी को जलाया, वहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर जो 2 से 3 फुट ज़्यादा जो जगह छोड़ी गई है, पानी जिस तरह से कल पानी आया और 2 मिनट मतलब 1 घंटे की बारिश ने ही जो है पानी में अब जले शव को ले गया। अगर आने वाले दिनों में जिस तरह से अब बरसात होगी, पानी का बहाव तेज होगा, तो उन लोगों के लिए भी तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। इसमें कोरोना महामारी के चलते लगातार से जिस तरीके से आप सब लोग भी जान रहे हैं, इस समय एक माहौल ऐसा बना है कोरोना महामारी के नाते, हमारे यहाँ डेथ रेट भी बढ़ रहा है। उसको देखते हुए थोड़ा बहुत जहाँ पर जैसे संस्कार के लिए ही कुछ ज़्यादा वहाँ पर शव आए थे, लेकिन मेरा मानना है कि जो संस्कार घाट जो हमारा है बेसिकली वो ऊपर है, लेकिन फिर भी जब वहाँ ज़रूरत पड़ती है हम नीचे भी वहाँ पर थोड़ा सा संस्कार करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ कहीं कभी हुई होगी, हम कड़े शब्दों में उनकी निंदा भी करते हैं, और उस लापरवाही के लिए हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं, कहीं लापरवाही दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। अंत में एक सवाल करना चाहूँगा, क्या अब आने वाले दिनों में वहाँ पे जो देविका तट का काम जो है, शमशान घाट का काम जो है, स्टार्ट किया जाएगा? देखिए, आप सिर्फ शमशान घाट की बात मत करिए, पूरे शमशान देविका घाट का की मैं सौंदर्य बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल जो पूरे वाक्य सामने है काफी एक दर्दनाक। नहीं, मेरा वही कहना है कि पूरे देविका के उत्थान की बात हो रही है, पूरा उत्थान। आप देखिए, यहाँ पर केवल और केवल राजनीति हुआ करती थी, आज राजनीति का यहाँ पर कोई ऐसा सवाल पैदा नहीं होता। आप देखिए हर तरफ से पूरी तरक्की, हर तरीके से यहाँ घाट कितना सुंदरीकरण। अभी मैं कल देख रहा था मीडिया के माध्यम से, किसी ने कहा कि यहाँ पर ये जो हमारा कर्म होता है, यहाँ पर ये बड़ा छोटा बना है। मुझे लगता है शायद उन्होंने भी ध्यान से देखा नहीं होगा। जब भी किसी के परिवार के अंदर कोई सदस्य हमसे विछड़ के स्वर्ग से धारता है, तो कर्म उस सदस्य का होता है। तो उसमें कितने लोग बैठते हैं? मात्र 4, 5, 6 लोग हवन में बैठते हैं, बाकी लोग सब बैठने के लिए एक ये प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ बैठते हैं। इसलिए चिंता मत करिए, पैनिक मत फैलाइए, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, इस तरीके का जैसे कल हादसा हुआ है, मुझे लगता है ये बड़ा दर्दनाक है, बड़ा दुखदायक है, ऐसा कभी दोबारा ना हो, मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूँ। काउंसलर भी मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 10 के। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल एक आबिता जो सामने आई है कि एक अजले शव जो है पानी में बह गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो बारिश थी वो बारिश नहीं था, बारिश का एक प्रलय था। बारिश जैसे आप कह रहे हैं ना, बरसात आ रही है लोग डर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बारिश कल बहुत ज़बरदस्त हुई, और शाम को हमारे मोहल्ले में एक डेथ हुई थी, तो मैं उसके संस्कार के लिए आया हुआ था। तो जैसे ही मैं जहाँ पर आया, जहाँ पर मैंने देखा बहुत बुरी हालत हो गई थी, अंदर काफ़ी गंदगी अंदर चली गई थी, और आप देखिए वहाँ जाके वो सब क्लियर करवा दी। सुबह मैंने अपने म्यूनसिपैलिटी के देखते हैं, आप भी जो है फेसबुक में आपकी टाइमलाइन भी हम देखते हैं, आप लगातार अपने वार्ड नंबर 10 का काम भी करवा रहे हैं। देविका तट पर आप लगातार लोगों के साथ खड़े हैं। जब भी आप लाइव डालते हैं हम देखते हैं कि आप देविका के जब काम चल रहे थे, आप यहाँ पर मौजूद खुद अपने सामने जो है यहाँ पर काम करवाते थे। क्या आप नहीं मानते थे कि अगर देविका का काम चलो हो रहा था तो पहले शमशान घाट का काम होना चाहिए था? क्योंकि वहाँ पे अगर ग्रिलिंग की जाती तो पानी जो था वो टच नहीं करता बॉडी को। इसी बात का जवाब देने के लिए आपको बता रहा हूँ। मेरी रात को मीडिया के माध्यम से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जो बंदा जहाँ पर बाइट दे रहा था ना, वो बहुत गलत तरीके से बोल रहा था। ऐसा किसी को देविका के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ये देविका मैया है, जो जहाँ पर गलत बोलेगा ना उसका तो सत्यानाश 100% है। पहली बात तो बंदा वो मेरी सुन ले, जो रात को बोल रहा था जहाँ पर, एनी हो कोई भी हो। उसके बाद मेरी डीसी मैडम से बात हुई, डीसी मैडम ने मुझे बुलाया कि आप कल ऑफिस आए। अभी मैं ऑफिस भी गया था, वो आप बिजी कर रही थी। तो कहने बाकी आप बात कर रहे थे शमशान घाट की, ये मेरी ऑलरेडी डीसी मैडम से बात हो गई है, वो इससे मान गए। आज पूरी टीम को जम्मू से बुलाया गया है, सारी टीम उधमपुर डाक बंगले में पहुंची हुई है। इस समय उधमपुर में एक्सियन AWE सारे बंदे आज जहां पर पहुंचे हुए हैं। मैडम ने उनको कॉल किया है, वो मुझे अभी DC ऑफिस मिले थे। यहाँ पर 21 घाट बन रहे हैं, 21, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक होंगे। बाकी मैडम को मैंने रिक्वेस्ट कर दी है कि इनको और ऊंचा किया जाए।
अब उसके बारे में क्या डिज़ाइनिंग नेक्स्ट तैयार होती है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैडम के साथ मैं सुबह भी बात हुई, मैंने उनको इनकी पिक्स भी भेजी कि यहाँ पर जो हवन चल रहा था वो भी भेजी, जो सफाई की पिक्स है वो मैं आपको अभी भेज देता हूँ। मैंने बंदे यहाँ पर 10-12 लगवाए हुए थे, सब क्लीन कर दिए गए। लेकिन ये बारिश में जो हुआ वो तो मेरी ज़िंदगी में ही पहली बार हुआ है, ये अनहोनी है, दिस इज अनफॉर्चुनेटली। इसमें जो भी राजनीति करेगा वो मारा जाएगा। ये देवक है, ये किसी को नहीं बख्शती, इसलिए देवक पे कोई राजनीति नहीं। इसके लिए मैं